के कैमरे ऑन होने चाहिए, वरना मैं उसका टेस्ट नहीं लूंगी। समझ में आई बात? ओके, 5th चैप्टर कर लिया सबने ढंग से लर्न? ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, लर्न है सबको? यस मैम। ओके, सो फर्स्ट साइड द फूड बर्ड। थर्सडे को होता है ना टेस्ट, 6th क्लास। यस मैम। ठीक है, तो दोनों चैप्टर का मिक्सअप करके क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट चैप्टर बायो के दोनों चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एंड 5th चैप्टर, इनसाइड द फूड बर्ड एंड अमेजिंग इंट्रैक्शन। ठीक है, मैं आपको नोटिस बोर्ड में भी सेंड कर दूंगी। जो जो हमारे चैप्टर्स होते चलेंगे मैं ऑरली लेती चलूंगी टेस्ट, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा आपका। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सो open your observation books of biology chapter 1, that is inside the food bird. ठीक है, फर्स्ट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स करेंगे हम। तो पहला जो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है, अ लेबरर नीड्स मोर एनर्जी रिच फूड्स। जो हार्ड वर्कर लेबर्स होते हैं, आज रिवीजन करनी, कल उसके आंसर बताने हैं, उसको ज्यादा ऐसा फूड चाहिए जिससे जिससे उसको ज्यादा एनर्जी मिल सके। तो ये क्या है? ट्रू है ना? जो होते हैं ना लेबरर्स होते हैं ना, लेबर मैन जो होते हैं, देखे हैं, मजदूरी करने वाले, फिजिकल वर्क जिनका ज्यादा होता है, तो उनको कैसा फूड चाहिए? एनर्जी रिच, में बहुत ज्यादा एनर्जी हो, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? दैट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जो क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कार्निवोर्स आर एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन प्लांट्स। कार्निवोर्स तो प्लांट्स नहीं खाते। कौन खाता है प्लांट्स? herbivores, they eat the plants, है ना? Carnivores are flesh eating animals, so this statement is false. Okay, this statement is false. Next, iodine helps in maintaining water balance in our body. हमारी बॉडी में आयोडीन वाटर का बैलेंस बना के रखती है? नहीं, इट्स फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अभी साथ साथ में लर्न करेंगे तो आधी रिवीजन आपकी अभी हो जाएगी। अभिलव गुप्ता तभी तो स्कूल नहीं आता है। क्या कर रहा है? कैमरे के सामने बैठ, वरना मैं रिमूव करूंगी क्लास से। बाद में खाना खाना, कैमरा सामने रखो, फेस दिखना चाहिए बिल्कुल। कैमरा अपने साइड रख। नेक्स्ट इज carbohydrates are the richest source of energy. No, its statement is also false. Proteins are known as building body building food. प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट इज विटामिन आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज। यस, विटामिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी ही चाहिए, पर जरूर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू। मैच द फॉलोइंग में देखेंगे, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन से क्वाशरकर डिजीज होती है। कैरेट से जो है वो उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। कैरेट में कौन सी विटामिन होती है? ए। ठीक है, गॉइचर किसकी डेफिशिएंसी से होता है?
आयोडीन, जो आप नमक खाते हो घर में, ठीक है, उस सॉल्ट में क्या होता है अभिलव गुप्ता? आयोडीन, ठीक है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाओगे, आयोडीन नहीं लेंगे, तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एबनॉर्मली बिग हो जाती है, बिग इन साइज, ठीक है, जिस वजह से गोइटर फॉर्म होता है, घेंगा। ये गला तुम्हारा इतना बड़ा हो जाए, ठीक है। इसलिए नमक में क्या होना चाहिए? आयोडीन। तो इसमें लिखा है ग्वाइटर किसकी वजह से होता है? दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? किसी चीज की कमी होना। क्या होता है? बोलो बेटा। कमी होना। तो आयोडीन किसकी, ग्वाइटर किसकी कमी से होती है ये बीमारी? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होती है? आयोडीन। इतना सबको लर्न हो गया? सबको? ऑनलाइन क्लास? निवेदिता कैमरा ऑन कर बेटा, कैमरा ऑन कर। निवेदिता कैमरा ऑन करो, वरना क्लास से निकलो फिर। पता है आपको, मैम सेकंड टाइम नहीं बोलेगी। ओके, नेक्स्ट इज स्कर्वी। तो स्टूडेंट, स्कर्वी क्या होती है? ये विटामिन सी की वजह से होता है। और विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होती है? जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल, जिसमें खटास बहुत ज्यादा होती है, खट्टे फल, हाँ, सिट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं उनको। तो स्कर्वी जो है वो कैसी डिजीज है? ये विटामिन सी की कमी से होती है। और इसमें तुम्हारे मसूड़े जो है, टीथ के ऊपर जो गम्स है, उनमें खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दैट इज द ब्लीडिंग ऑफ गम्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, और उसको हम बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स? देखो, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑनलाइन क्लास सेजल मियांग, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, उनको दूसरी नेम से किससे बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोमेटिकली, ट्रॉप मीन्स फूड, ट्रॉप मीन्स, है ना, जो अपना ऑटोमेटिकली खाना प्राप्त करना शुरू कर दिया, नो, ठीक है, वो अपना खाना खुद से, आर प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अंडरस्टैंड इट एवरीवन? ठीक है। तो जब भी आपको प्रोड्यूसर्स पूछा जाएगा, कंज्यूमर्स पूछा जाएगा, सुनेंगे सभी? लिखो बाद में, आपने पहले नहीं लिखा है तो फिर सुन लो ना। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो जब आप डेफिनेशन इसकी लिखोगे तब उसका एग्जाम्पल भी दोगे साथ। जैसे कंज्यूमर्स में क्या आएगा? ऑल एनिमल्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स में क्या आएगा? ऑल प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, है ना। ओके, तो ये आपने साथ में एग्जाम्पल जरूर देना है। तो इसमें पूछा गया है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। तो उसमें आप एग्जांपल्स जो मैंने Human अभी beings बताया are वो आप also लिख। consumers. नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स, यस, वी आर आल्सो कंज्यूमर्स, वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज ऑन फूड, है ना। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। बैलेंस डाइट। तो व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? ऐसा खाना जिसमें सब कुछ होता है, जिसमें विटामिन्स पूरी, जिसमें मिनरल्स पूरे हों, जिसमें पानी भी हो, और जिसमें डाइटरी फाइबर्स भी हो। इन डाइटरी फाइबर्स को हम बोलते हैं रफेज। और ये डाइटरी फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? सलाद से, सब्जियों से, फलों से। समझ में आ रही है बात? तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या है? विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अभी तक सभी क्या लिख रहे हैं? नाइट प्रोपोर्शन। नाइट प्रोपोर्शन क्या होता है? It's right, RIGHT, right proportion. In a right proportion,
along with good amount of fish and water is called balanced diet. समझ में आ गया सबको बैलेंस डाइट के बारे में? नाइट नहीं लिखना है वहां पे, राइट प्रोपोर्शन लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या है स्टूडेंट्स? पिरामिड शेप का एक ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस पिरामिड में लिखा हुआ है, फूड की अरेंजमेंट की हुई है, आपकी बुक्स में वो पिरामिड बना होगा। तो उस फूड पिरामिड में क्या है, फूड्स की अरेंजमेंट की हुई है कि हमें कौन सा फूड ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, कौन सा फूड हमें लेस क्वांटिटी में लेना है ना। तो व्हाट इज अ फूड पिरामिड? अ पिरामिड शेप्ड डायग्राम, it's a pyramid shaped diagram that helps us to select the food items from the basic food groups so as to make a balanced diet. ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो टॉफीज, कैंडीज और जो भी जंक फूड है वो ऊपर लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमें बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, या तो लो ही मत, ये वैसे भी हेल्दी फूड्स नहीं होते, ठीक है। फैट्स कितनी क्वांटिटी में लेना है उसको अरेंज किया हुआ है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में क्या लोगे आप, what you will be taking more quantity, that is your vegetable, fruits है ना, cereals, pulses, ओके, वो उसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको लेना है मोर क्वांटिटी में। तो ये पिरामिड बनाने का मकसद क्या है? what is the basic aim to form this type of pyramid? Because we are able to select the food, good food, ठीक है बच्चे। वो ऐसे करके पिरामिड में खाना बनाया गया है ना, तो वो क्यों ऐसे सजाया हुआ है? ऐसे थोड़ा सजाया है कि तुम्हें मेन्यू कार्ड दिया, तुम होटल में पहुंचे और वो मेन्यू कार्ड है, नो। वो बताया गया है कि कौन सा फूड आपको अधिक लेना है, कौन सा फूड जो है आपको वो कम लेना है। तो जो सबसे बॉर्डर, सबसे बेस में जो फूड है वो आपको ज्यादा लेना, ठीक है। जो आदमी फिजिकल वर्क ज्यादा करता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेनी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एकदम से एनर्जी। थक गए हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, आपको एनर्जी नहीं, आपको लो एनर्जी फील हो रही है, फटाफट कोई भी दूध पियो, थोड़ा उसमें शुगर क्वांटिटी ज्यादा, शुगर तो वैसे लेनी नहीं चाहिए, शक्कर यूज करो तो बेटर है ना, जैगो जिसको। तो उसमें क्या है, तो वो जब आप लोगे जैगरे, जब उसमें डालोगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी, मीठा ज्यादा खाना, उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। पर ऐसे नहीं कुछ काम नहीं कर रहे हो और मीठे खाए जा रहे हो, वो प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। तो फूड सिलेक्शन में ये पिरामिड जो है वो हेल्प करता है। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है कि सो ही रहे हो तुम लोग आज? नाउ नेक्स्ट इज, ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी क्या होता है? किसी चीज की कमी हो जाना, किसी चीज की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लग सकती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं, दे आर द डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। जब हम विटामिन नहीं ले रहे हैं, हम मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी कमी से कोई बीमारी हो सकती है लॉन्ग टर्म में। ये नहीं कि एक दो दिन खाया और बीमारी हो गई, ऐसे मत सोचना कि मम्मी आप आपने मुझे आज विटामिन ये वाली नहीं दी, ये वाली नहीं, कल मैं बीमार हो जाऊं, नो। बहुत लंबे टाइम से अगर कुछ चीज आप नहीं ले रहे हो, अपने फूड में मेंशन नहीं कर रहे हो, अपने खाने में वो चीज नहीं ले रहे हो, तब आप सफर हो सकते हो दैट टाइप ऑफ डिजीज। गॉट इट? अंडरस्टूड? ठीक है। So what are the deficiency diseases? So disease caused due to the lack, lack का मतलब होता है कोई चीज नहीं मिलना, किसी चीज की कमी होना, नहीं है वो चीज, due to the lack of any of the nutrients। तो nutrients क्या होते हैं? इसमें सारे विटामिन, मिनरल सब कुछ आ जाता है, इसको इकट्ठा हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। समझ में आ गया? डेफिशिएंसी डिजीजेस, डिजीज मतलब बीमारी, डेफिशिएंसी मींस किसी चीज की कमी की वजह से वो बीमारी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी।
सबसे पहले आपको पूरी विटामिन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी विटामिन है। तो विटामिन डी की कमी से जो डिजीज होती है उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत नहीं रहती, ठीक है, आप जल्दी थक जाते हो, ठीक है। तो विटामिन डी जो है और आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप अपनी डाइट में आयोडीन नहीं लेते हो तो क्या होगा, गला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ बेंच तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो उस डिजीज को बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो the symptoms include abnormal swelling of the neck, आपका नेक swell up हो जाता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटीज हो जाती हैं, थोड़ा दिमागी तौर से कमजोर हो जाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज कैन बी डन थ्रू द कंजम्पशन ऑफ द आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आयोडीन नमक खाओ, इतना नहीं कटोरी भर के खा लेते, ठीक है, पर डेली खाओ, थोड़ा खाओ, अपनी फूड में उसको मेंशन करो, ठीक है। और हाँ, जरूरी नहीं है, सी फूड जो होता है उसमें भी आयोडीन बहुत ज्यादा होता है, फिश खा रहे हो, सी फूड जो भी होता है, ठीक है। अनियंस में आयोडीन होती है, वेजिटेबल्स जो कि समुद्र के किनारे में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगते हैं वो खाओ, उनमें भी आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? A mode of nutrition in which most of the higher breed plants manufacture their own food from the simple inorganic substances through the process of photosynthesis। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो वही चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। Autotrophic means auto means automatically to a process of by a process of photosynthesis, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड। आपके पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते, खाना खुद नहीं बना पाते और दूसरों पे डिपेंड रहते और द फूड, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन द डाइट इज नॉट लाइट होती है, डब्बे बढ़ने, ठीक है। रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है, ग्रोथ अच्छे से नहीं है, बोना ही का बोना ही रह जाता है, ठीक है। डायरिया उसको प्रॉब्लम कर सकता है, लूज मोशंस लग पड़ते हैं, वॉमिटिंग्स लग पड़ती है, ठीक है। थकावट फील कर, बैठे थक जाता है, ठीक है। और रैशेस होते हैं पूरी बॉडी से, रैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारे सिम्टम्स हैं क्वाशर्स करके। ये यूजुअली छोटे नवजात शिशु होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबीज नहीं होते, न्यूली बॉर्न बेबीज, इन्फेंट्स में और 3 साल तक के बच्चों में तक ये बीमारी देखी जाती है, ठीक है। और उसमें देखा जाएगा, उसमें मरस में पतला सा फेस हो जाता है, ठीक है, जैसे आईज धरती गई है अंदर, ठीक है। प्रोमिनेंट रिब्स सामने दिखती है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरी गिन लो। होता है ना ऐसे, दिखती है किसी किसी की वीक मसल्स, बहुत पतली पतली टांगे हो जाती है, तो ये सारे मरस के सिम्टम्स है, ठीक है। और ये 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है ये बीमारी मरस, वहां पे इन्फेंट टू 3 इयर्स और इसमें 5 इयर्स। साथ साथ में लर्न कर रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाई शुड बी अवॉइड एक्सेसिव फैट्स इन आवर डाइट। हमें अपनी डाइट में, अपने खाने में ज्यादा फैट्स नहीं खाने चाहिए। फैट्स किस में मिलते हैं? घी में, बटर, चीज, पिज्जा, बर्गर,
फ्रेंच फ्राइज खाते हो? रोल्स, कौन कौन से रोल्स होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स। क्रीम, आइसक्रीम्स। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? हाँ, No, पानी ma'am. तो नहीं आ रहा? No, ma'am. ज्यादा फैट अगर आप लेते हो तो किसकी तरह हो जाओगे? टाटा सुमो की तरह हो जाओगे। देखिए ना वो ऐसे पहलवान जो चलते चला भी, एक बार बस बैठ जाए, लेट जाए तो उठा भी नहीं जाता। ठीक है, तो फैट्स हमने ज्यादा नहीं लेने हैं। Excessive fats in large quantity leads to increase the weight, and its excessive consumption leads to the condition called obesity. Obesity बोलते हैं मोटापे, मोटापा। ठीक है, the eating fats in a large amount should be avoided. हमें avoid ही करना चाहिए। Now next question is, but who should take more carbohydrates in their diet? An athlete or a software engineer? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 12 घंटे अपनी चेयर में बैठ के टिक 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 करता रहता है लैपी में या कंप्यूटर। और एक एथलीट है जो रनिंग कर रहा है, जो पुशअप्स कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट किसको लेनी है ज्यादा? कौन लेगा कार्बोहाइड्रेट? किसको चाहिए? किसको? हाँ, जो रनिंग कर रहा है। यस, जो हार्ड वर्क ज्यादा कर रहा है, जो फिजिकली हार्ड वर्क ज्यादा कर रहा है, जो शारीरिक काम ज्यादा कर रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। और वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो खाता रहेगा ना मीठा या कुछ और जैसी चीजें खा रहा है, उसका तो फिर काम खराब है ना? तो क्या बोल रहा है? An athlete should include more carbohydrate in his diet as carbohydrates are an instant energy source of energy. Instant होता है मतलब एकदम से मिल जाना, जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है ना, फटाफट डोलो बनाओ खा पी लो। इंस्टेंट मैगी, मैम सुबह सुबह किसका नाम ले रही है ना? सो अभी मम्मी के पीछे मत पड़ जाना कि ये बना के दो। ठीक है, तो ये सब क्या है? इंस्टेंट, मतलब एकदम से उसमें हमें एनर्जी मिल जाती है। सेजन आप तो खाने भी लग पड़े, आई थिंक सो। कुछ खा रहे हो आप? सेजल 2001। नो मैम, अच्छा नीचे हो रहे थे, मैंने सोचा कुछ माउथ में डाल रहे कैसे। ठीक है, ओके। So they will provide the athlete with energy required for running. Next is, it is recommended that more protein should be included in children's diet. Why? क्यों बच्चों को ज्यादा प्रोटीन लेनी चाहिए? आप लोगों को क्यों ज्यादा प्रोटीन खानी चाहिए? बोलो मम्मा को डेली दाल, वो स्प्राउटेड दाल दें खाने के लिए, स्प्राउट्स दें खाने के लिए। होती है ना मूंग की दाल, चने की दाल, उसमें स्प्राउट्स निकले होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स, है ना? वो दें खाने के लिए। सुबह खाओ रोज कटोरी, एक बॉल। नखरे किए तो फिर देखना बड़े नहीं हो पाओगे। It is required for growth, development of muscles. These are recommended to include in children's diet as it is required for growth and repair of our body cells. It is necessary for the growth and development of muscles. तो अभी आपकी डेवलपमेंट हो रही है बॉडी की, आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो प्रोटीन्स लो, अंशी का डोगरा। ठीक है, प्रोटीन्स ज्यादा लो। समझ में आई बात? ओके 10 ही क्वेश्चंस करेंगे। आप ओनली 10 क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर के लर्न करके आओ। पहले 10 क्वेश्चंस अपनी ऑब्जर्वेशन बुक के फर्स्ट चैप्टर के लर्न करके आओ। ठीक है, लर्न फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द इनसाइड द फूड वर्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes. और लर्न कैसे करना है? लिख लिख के मैं नोटबुक्स चेक करूंगी कितने लिख लिख के लर्न किया है। सिर्फ 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, ज्यादा नहीं दे रही हूँ, उसमें आधे ट्रू फॉल्स आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं टेस्ट। सभी अपनी बुक्स, नोटबुक्स बंद करके रखेंगे।
और अंशिका 1898 अपना माइक करेंगे ऑन। अंशिका स्टूडेंट आपकी 7th क्लास, आवाज आ रही है? अंशिका 1898। Yes, ma'am. Change, is it true or false? Growth is a chat box. बाकी के स्टूडेंट चैट बॉक्स। Growth is a reversible change. Growth is a reversible change. Yes. Miyank 2717. Yes. Describe the levels of the biological organization. बुक की तरफ नहीं देखना है, आईज क्लोज करनी है, कैमरे में भी टच नहीं करना है, कैमरे को भी टच नहीं करना है। बुक्स क्लोज कीजिए, आईज क्लोज कीजिए, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन करो बेटा। मिया माइक ऑन करो। हाँ, अब बताओ मुझे आंसर। आईज क्लोज करो पहले अपनी, क्लोज योर आईज। ओके, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स बताओ मुझे, कौन कौन से लेवल होते हैं उसमें, कौन कौन से लेवल्स होते हैं? आपने लर्न किया है? वेट, मियांक आपने लर्न किया है? फटाफट आंसर देंगे यस और नो में। क्या है? वो उसे अपने फेस को फटाफट, हाँ जोर से, जोर से। नहीं सुनाई दिया, फिर से करो, जोर से करना। वेरी गुड, ठीक है, फेल होंगे पेपर, फेल हो आप। यस, नेक्स्ट इज कृतिका 3249। Yes, ma'am. 3249। यस, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Ma'am, ओके, माइक ऑन करो पहले अपना, माइक ऑन करो बेटा, और आईज क्लोज करो, आईज क्लोज करो। व्हाट आर वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? ma'am, first, Blom, फेस ऊपर, फेस ऊपर, फेस ऊपर, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आईज क्लोज करो। ma'am, first polar bear, penguin, टर्न किया है? लर्न किया है कि नहीं किया है? नो मैम, कल मैंने क्लास में गाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू था। अच्छा, क्लास नहीं लगाई थी। स्लैप योर फेस 5 टाइम्स। हम्म 2 बार ही हुआ, हाँ, और 4, हाँ, 5, एक और। फेल हो आप भी। यस बेटा। हम्म गुड,
फॉर एग्जाम्पल वार्म ब्लडेड का वेरी गुड. एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? Body temperature to the surrounding. Very good. Example cold blooded के? Very good. Very good. बैठ जाओ, अच्छे से और लर्न करो. Yes, next. Describe the levels of the biological organization. बाकी स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिखेंगे. बताओ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल लर्न किया है? हाँ. बायोलॉजिकल लेवल्स बेटा मैंने समझाया था. इतनी छोटी सी चीज, फिर वो बड़ी, फिर उससे ज्यादा ऐड करते तो वो बनता है, फिर वो बनता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ये है वो वाला लर्न. हाँ जी, ऑब्जर्वेशन ही दिए थे लर्न. नहीं किया तो बताओ फिर. सेल, चलो मैं बता देती हूँ. एक थोड़ा सा आंसर मैं बता देती हूँ. सेल, फिर सेल क्या करते हैं? हेलो, हु इज दिस? माइक ऑफ करे अपना. बोलो बोलो जल्दी बोलो. यस हिमानी. organ system, organism नहीं निजम्स. आज पूरा बोलो. वो तो डायग्रामेटिकल नहीं पूछा है मैंने, डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है. डिस्क्राइब में आप लिखोगे, डायग्रामेटिकली में आप ऐसे बनाओगे. हाँ तो डिस्क्राइब करो. आजा आजा. 2 दिन कितने कितने डेज चाहिए? कम कम कम. जल्दी आएंगे दोनों, फटाफट आएंगे. चल धानी स्टार्ट कर. एक दूसरे को 5 टाइम्स स्लैप्स कर. हाँ. डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ. इतने प्यार से नहीं, मैं बताऊं कितने प्यार से. इतने प्यार से नहीं, इतने प्यार से नहीं, और जोर से. मैं बताऊं? हाँ मैं बताती हूँ. हाँ मैं बताती हूँ. हाँ मैं बताती हूँ. लर्न क्यों नहीं किया बताओ. क्या लर्न किया? चलो बताओ मुझे. What is environment? Environment is a surrounding, a surrounding of earth. आराम से, मैं नहीं मारती. आप लर्न, आप बोलो जो आता है लर्न. चलो बोलो 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 जो लर्न किया सुनाओ. रोना नहीं. मैं तो 2 मारूंगी फिर रोएगी. हाँ. environment. नोटबुक निकाल, नोटबुक निकाल. बैठ खड़ी होकर लर्न करिए. नोटबुक निकाल. बता एनवायरमेंट. The surrounded by organisms including other organisms as well as air, water, soil, etc. They नेशनल पार्क क्यों बनाए जा सकते? नो. अच्छे से लर्न नहीं किया. लर्न करो, लर्न करो. ये तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है ना. मैंने तुमसे डंडा मंगवाया था. रिवीजन चली हुई है, तुम दोनों को पड़ेगी आज. 7th क्लास लगने से पहले मेरे को डंडा चाहिए. नहीं मिलेगा तो फिर तुम दोनों की आज है फिर बारी मार खाने की. यस प्रिया.
What is the need for developing the national parks and bird sanctuaries? Of animals to provide them proper shelter and protection. The name of national park is Kaziranga in Assam. और बर्ड सेंचुरीज वो मैंने आपको सेंड कर दिया, वो लर्न कर लेना. जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो. नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क इजी है, गुजरात में, ये लर्न भी हो जाएगा. गिर नेशनल पार्क गुजरात, और कान्हा नेशनल पार्क भगवान श्री कृष्ण के नाम पे है, कान्हा, KANHA, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है. ये बर्ड सेंचुरीज सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है, और एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है. ठीक है.